वेलकम बैक टू ट्रू गेन्स यूट्यूब चैनल। अगेन आज आईपीओ सीजन्स की तो जैसे बारिश ही हो रही है। सबसे पहले आईआरएफसी, फिर इंडिगो पेंट्स जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपन के साथ चल रहा है। देन होम फर्स्ट फाइनेंस। होम फर्स्ट फाइनेंस बहुत कम लोग शायद इस कंपनी के बारे में जानते होंगे, बट इट इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसका एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक में 26% की ओनरशिप है। आज हम रिव्यू करेंगे, डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे फंडामेंटल ऑफ होम फर्स्ट फाइनेंस, क्योंकि इसके टेक्निकल्स कुछ नहीं होते। आईपीओ में सबसे खास बात ये होती है, आईपीओ किसी भी कंपनी का आता है, चलता है, सब्सक्राइब होता है, फेल होता है, दैट इज बेस्ड कि मार्केट की सिचुएशन कैसी चल रही है, मार्केट में लिक्विडिटी कितनी, जो हालांकि अभी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी अच्छी होने से सब्सक्रिप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आईआरएफसी में हमने देखा कि सब्सक्राइब ज्यादा नहीं हुआ। मैंने ऑलरेडी ये बताया था कि आईआरएफसी डू नॉट अप्लाई। इंडिगो पेंट्स के लिए हम कल बात करेंगे। आज एक छोटा सा अपडेट दिया है, आई विल पोस्ट ऑन द लिंक ओवर हियर, आप उसमें देख सकते हो जाके कि इंडिगो पेंट्स से क्या अपडेट है फॉर द डे 2 के लिए, एंड कल अप्लाई करना है कि नहीं। इंडिगो पेंट्स में हम वो कल दोपहर को 12:30 बजे फाइनल करेंगे। अभी के लिए हम बात करते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के लिए। Home First Finance is a company which is driven by technology. हालांकि आज की डेट में सारी बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज टेक्नोलॉजी से ड्राइव होती हैं, बट होम फर्स्ट फाइनेंस एग्रेसिवली टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एंड उसकी टेक्नोलॉजी का फायदा यह है कि आज वो मार्केट में जो उसकी ग्रोथ है दैट इज मोर देन 63% पर एनम। एक साल की ग्रोथ 63%, विच इज फिनोमिनल ग्रोथ इन द बिजनेस। अभी हम थोड़े से बात करेंगे कि कंपनी के अक्टूबर में किस प्राइस पे अपने शेयर्स बेची। ये आईपीओ पहले काफी पहले आने वाला था, लास्ट ईयर आने वाला था, बट थोड़ा सा डिले हुआ, फिर कोरोना का टाइम आ गया, फिर अक्टूबर में कंपनी ने 80 करोड़ रुपीस वार्नर बैंक से रेस किया एट द रेट ऑफ 318 रुपए पर शेयर, आज से 3 महीने पहले। और आज कंपनी का शेयर काफी एक्सपेंसिव है, वो तो आप जानते ही हैं। नाउ कंपनी एक HFFC के नाम से जानी जाती है। कंपनी में काफी लोगों के शेयर है। ट्रू फंड्स नाम का एक होल्डिंग है, एक एथर नाम की होल्डिंग कंपनी है मॉरिशस की, इन दोनों का मेजर शेयर है। इस आईपीओ के बाद कंपनी में पब्लिक होल्डिंग 66% हो जाएगी। अभी कंपनी की जो ग्रॉस लोन असेट्स हैं, कंपनी बहुत सारी जगह में लोन देती है, हाउसिंग में देती है, शॉप में देती है, शॉप ओनर्स को देती है, वर्किंग कैपिटल के लिए देती है, बट कंपनी का जो मेजर फोकस है दैट इज हाउसिंग फर्स्ट। होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी का नाम है। तो कंपनी हाउसिंग के लिए ज्यादा लोन देती है, जिसमें सैलरीड इनकम को भी देती है और सेल्फ एम्प्लॉयड को भी देती है। नाउ दिस हियर इट कम्स की कंपनी का ग्रोथ का है, कंपनी की स्ट्रेंथ का है। कंपनी की स्ट्रेंथ है सैलरीड कस्टमर्स। सैलरीड कस्टमर्स का कंपनी में जो शेयर जाता है दैट इज 73%। जितना भी लोन जा रहा है 73% शेयर जाता है सैलरीड एम्प्लॉय को, 25% लोन जाता है सेल्फ एम्प्लॉयड को। सैलरीड एम्प्लॉइज के साथ एक फायदा ये होता है कि एनपी के चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते, होते हैं पर कम होते हैं कंपेयर टू सेल्फ एम्प्लॉयड। एंड सेल्फ एम्प्लॉयड के पास कंपनी का सिर्फ 1.4 शेयर ऑफ टोटल लोन्स है। हालांकि वो भी बहुत अच्छा सा पे करे कि कंपनी का एनपीए बहुत कम है। आज की डेट में कंपनी के पास करीब 45,000 लोन अकाउंट्स एक्टिव हैं एज ऑन सितंबर 30, 2020, जो कंपनी का क्वार्टर रिपोर्ट आया था अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, अब स्पेशल हाइलाइट्स की बात करें, कंपनी का जो एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट है दैट इज 63%, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। बट अभी कंपनी का जो वैल्यूएशन अगर 18 से 20 में देखें तो कंपनी ने जो ग्रो किया है 1355 करोड़ से लेके 3730 करोड़, 1355 crores to 3730, it is almost 3 times in 3 years, not exactly 3 times but almost 3 times। कंपनी कुछ 1150-60 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही, जिसमें से कंपनी ने 25 एंकर इन्वेस्टर से 350 करोड़ ऑलमोस्ट ले लिया है। तो कंपनी का जो अब कंपनी को मार्केट से उठाना है दैट इज जस्ट 800 करोड़, एंड दिस इज समथिंग गुड कि ऑलरेडी कंपनी का जो ग्रोथ है बहुत हाई है, उस पर भी एंकर इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छे से बिडिंग किया। 519 रुपए के भाव पे शेयर उठाया, 350 करोड़ उठा चुकी है कंपनी, 800 करोड़ बाकी है। HFFC का हाईएस्ट शेयर है एज आई टोल्ड यू 31 मार्च 2020 को। कंपनी का जो NHB रीफाइनेंस है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, उसमें कंपनी की 26% हिस्सेदारी है, एंड विच इज हाईएस्ट अमंग दी पीयर्स, उसके पीयर्स में हाईएस्ट है। एनपीए की बात करें इट इज जस्ट 0.54। एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 13% एनपीए पे चल रहा है, पीएनबी 18% पे चल रहा है, एंड दिस बैंक इज जस्ट एट 0.54, एंड दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी।
एवरेज ईपीएस क्वार्टर का ईपीएस है 8.32, जो एवरेज ईपीएस आया उसका पर क्वार्टर का ना। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक फाइनेंशियल्स की, कि जहां से पता चलता है कि कंपनी स्ट्रांग है कि वीक है। H1 का मतलब है हाफ ईयर 21 मतलब मार्च 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020, और H1 FY20 का मतलब है 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2020। ये वो 6 महीने का कंपैरिजन है, अप्रैल टू सितंबर का। बाकी फिर ईयरली कंपैरिजन भी हमने किया है। अच्छा, ग्रॉस लोन एसेट्स की अगर बात करें तो कंपनी 2018 में 1356 करोड़ पे थी। इतने लोन एसेट्स थे कंपनी के पास, इतने लोगों की रजिस्ट्रीज थी जिसके अगेंस्ट में कंपनी ने लोन दिया है। 2019 में 2450 करोड़ के नियर, 2020 में 3600 करोड़। H1 2020 उतना अच्छा नहीं था, उसमें कंपनी 3113 करोड़ पे आई, बट H1 21 जो लॉकडाउन पीरियड था, कंपनी ने अगेन ऑलमोस्ट 600 करोड़ के एक्स्ट्रा लोन बांटे हैं, एंड दिस इज समथिंग फिनोमिनल। नाउ कम टू नेट इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि बैंक है एक तरीके से फाइनेंस कंपनी, एनबीएफसी है, आने वाले समय पे शायद बैंक खुली भी जाएगी, बट अभी कंपनी का देखा जाए तो इनकी बेसिक इनकम जो है 98% ऑफ इनकम है वो इंटरेस्ट से आती है, बाकी इन्वेस्टमेंट से आती है। अगर इंटरेस्ट से इनकी इनकम देखें तो 2018 से लेके अभी 2021 तक 3 साल में कंपनी मोर देन 2.5 टाइम्स पे जा चुकी है। अच्छा, 2.5 टाइम्स में शायद कम बोल रहा हूँ, इट इज ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, क्योंकि पहले 70 करोड़ था, वो बढ़ के हो गया 146 करोड़ 2019 में। फिर उसके बाद मेरा 228 करोड़ की इनकम आई, नेट इंटरेस्ट इनकम है सारे एक्सपेंसेस काटने के बाद। देन 2020 का जो फाइनेंशियल ईयर था, 19-20 का, 20-21 का, सॉरी 19-20 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें 6 महीने में 103 करोड़ का प्रॉफिट था। अभी के पिछले 6 महीने में जो अप्रैल से सितंबर में 133 करोड़ का नेट इनकम आया है। दिस इज शोइंग द ग्रोथ, कि जब मोरेटोरियम चल रहा था, जब कंपनी के पास फंड्स नहीं आ रहे थे, सारे बैंक्स परेशान थे, तब कंपनी 30% ग्रोथ पे चल रही थी ईयर ऑन ईयर। नाउ ईपीएस अगर आप देखेंगे 2018 में 48, 19 में 78, 20 में थोड़ा सा कम हुआ, कंपनी ने कुछ लाइबिलिटीज बढ़ाई थी उसकी वजह से, क्योंकि कंपनी को एक्सपेंशन करना था, ईपीएस कम हुआ, बट अगेन दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी गुड, जिस तरीके से उनका नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ रहा है। ROCE इज गुड, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिटेबल एरिया दैट इज इंटरेस्ट, कंपनी को और 4 जगह से पैसा नहीं आता है, सिर्फ कंपनी आपको मेरे जैसे लोगों को जो लोन देती है उससे जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, दैट गोज गुड। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 2018 में 16.45%, 2019 में 14% और 2020 में 15%, ऑलमोस्ट ऑन अ सिंपल फ्लोटिंग एरिया। तो 15% की एवरेज से भी अगर ये शेयर्स बढ़ते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी आता है, तो आई थिंक ईयरली बेसिस पे 15% एक बहुत अच्छा नंबर हो सकता है। नाउ पीयर कंपैरिजन की बात करें कि कंपनी के साथ साथ कौन है, इनके पास में और कौन से ऐसे लोग हैं जो इनको कंपीट कर सकते हैं। तो कंपीट करने में सबसे बड़ा नाम है आवास फाइनेंसर्स। आवास का जो पी है, जिसका पी आज की डेट में 1900-2000 के आसपास वो शेयर ट्रेड कर रहा है, तो आवास का जो पी है दैट इज 62.4। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस क्वाइट लो, क्योंकि इनके एनपीएस ज्यादा है, दैट इज 8.03। LIC हाउसिंग फाइनेंस अगेन एनपीए ज्यादा है, तो उनका पी आ गया है 11.04। HFFC जो मार्केट से मांग रहा है दैट इज 42.75 पीई एज कंपेयर टू दी आवास फाइनेंसेस। इट इज अवेलेबल एट द क्वाइट लोअर प्राइस 61, तो मार्केट का एवरेज पी है फॉर द हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। अब आती है इंपॉर्टेंट डेट्स, हालांकि आप सब जानते हैं आज का पहला दिन था। QIB में अच्छा सब्सक्राइब हो गया है, ग्रे मार्केट प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है, 518 का 519 रुपए का शेयर है, 220 रुपए का ग्रे मार्केट प्राइस है। अभी से 40% मार्केट प्राइस इसको ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफर कर रहा है, विच इज अ गुड साइन। इसकी फाइनलाइजिंग होगी 29 जनवरी को, रिफंड्स आएंगे 1 फरवरी को, लिस्टिंग होगी 3 फेब को। मैं पिछले इंडिगो पेंट्स में भी यही कहा था, इसमें भी यही कहूंगा, कॉन्टिन्यूस लिस्टिंग्स आएंगी 1 फरवरी को, आप 29 जनवरी को आपकी लिस्टिंग आएगी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, 2 फेब को इंडिगो पेंट्स की, 3 फेब को इसकी, 4 फेब को हमारा बजट आने वाला है। दैट बजट कैन बी टू वे स्वॉर्ड, 2 धारी तलवार हो सकती है। अगर उसके अगले दिन मार्केट क्रैश होता है तो इंडिगो पेंट्स भी क्रैश हो सकता है, अगर वो क्रैश कंटिन्यू रहती है तो ये भी क्रैश हो सकता है। बट उसके लिए हम वेट करेंगे 25 तारीख तक कि इसका क्या स्टेटस है, इसमें ग्रे मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस हमको रोज शाम को 5 बजे अपडेट मिल जाता है,
मैं कल फिर आपके साथ आऊंगा, शेयर करूंगा कि इसका क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, कितनी मार्केट में डिमांड है एंड आगे क्या हम इसमें देख सकते हैं, कितनी लिस्टिंग, कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो एवरेज कॉस्ट निकल के आएगी NIIs की और QIBs की, HNIs की, और उसके बेसिस पे हम ये फाइनलाइज करेंगे। बाय द टाइम, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट फ्राइडे एंड देन अ ग्रेट डे, great weekends on Saturday and Sunday. Thank you very much.